सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स का ऐलान 15 जुलाई तक कर देगा। 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने के बाद बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में आज बताया कि 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को नंबर देने के लिए उसने एक असेसमेंट स्कीम तैयार की है, जिसके आधार पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। 10वीं और 12वीं दोनों के लिए इस असेसमेंट स्कीम में 4 पैमाने होंगे। 10वीं और 12वीं के जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम पूरे हो चुके थे, उनके रिजल्ट उनके एग्जाम पर आधारित होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने 3 से ज्यादा एग्जाम दिए हैं, उनमें से 3 बेस्ट परफॉर्मेंस वाले सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज उन सब्जेक्ट्स में दिया जाएगा जिनके एग्जाम नहीं हो पाए। जो स्टूडेंट्स सिर्फ 3 एग्जाम दे पाए, उन 3 में से 2 बेस्ट सब्जेक्ट वाले परफॉर्मेंस के मार्क्स का एवरेज निकालकर उन सब्जेक्ट में दिया जाएगा जो कैंसिल हो गए। वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 12वीं की 1 या 2 ही परीक्षा दे पाए थे, खास तौर पे दिल्ली के स्टूडेंट्स जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों की वजह से प्रभावित हुए थे। इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिए गए एग्जाम में उनकी परफॉर्मेंस और इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि जैसे ही कोविड-19 से बिगड़े हालात एग्जाम करवाने लायक सामान्य होते हैं, केंद्र सरकार के आकलन और फैसले पर सीबीएसई 12वीं क्लास के लिए ऑप्शनल एग्जामिनेशन रखेगा। ये एग्जाम उन्हीं सब्जेक्ट के लिए होंगे जो कि 1 से 15 जुलाई के लिए तय किए गए थे। उन स्टूडेंट्स को इन एग्जाम में बैठने की इजाजत मिलेगी जो असेसमेंट स्कीम पर बने अपने रिजल्ट को सुधारना चाहते हैं। हालांकि ऑप्शनल एग्जाम में जो भी मार्क्स स्टूडेंट्स को मिलेंगे वो फाइनल माने जाएंगे। सीबीएसई ने साफ किया है कि 10th क्लास के लिए कोई ऑप्शनल एग्जाम नहीं होगा और असेसमेंट स्कीम के आधार पर ही उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा और इसे ही फाइनल माना जाएगा। पतंजलि की कथित कोरोना दवा को लेकर बढ़ते विवाद के बीच कंपनी के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने फिर से सफाई दी। उन्होंने कहा कि हमने दवा का प्रचार नहीं किया, बल्कि लोगों को सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के बारे में जानकारी दी। आचार्य बालकृष्ण ने फिर दावा किया कि कंपनी ने इस दौरान सभी नियमों का पालन किया है। कोरोनिल के संदर्भ में पहली बात क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के विषय में कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए जो हमको सीटीआरआई से अप्रूवल लेना होता है, उसके लिए जो प्लासिबो बेस्ड जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होता है, उसके लिए औषधि और दूसरा जो ग्रुप होता है जिसमें औषधि ना दे करके जो प्लासिबो दिया जाता है, उसी तरह से उसका रेंडमाइजली उसको सिलेक्शन किया जाता है। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया का पूरा पालन करते हुए हमने उस कार्य को अच्छी तरह से पूरा किया। पूरा करने पर कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है। परिणाम पूरा होने के बाद में उस रिजल्ट्स को एनालिसिस किया जाता है। हमने औषधियाँ दी, उसमें संभावनाएं हमें लगती थी, पर जो परिणाम आया, हमने उस परिणाम को देशवासियों के सामने रखने का प्रयास किया। तो जिसको विज्ञापन कहा गया, वस्तुतः वो विज्ञापन नहीं था, अपितु हमने जो हमारा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट को लोगों के सामने रखने के लिए वह कार्यक्रम का आयोजन किया था। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 24 घंटों में 17,296 नए मामले सामने आए, वहीं 407 लोगों की मौत भी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 4,90,401 पहुंच गई है, यानी बहुत जल्द ये आंकड़ा 5 लाख को पार कर जाएगा। अब तक कोरोना से 15,301 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल 1,89,463 एक्टिव केस हैं, वहीं 2,85,637 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्यों की बात करें तो 1,47,741 मामलों के साथ महाराष्ट्र अब भी पहले नंबर पर है। वहीं 73,780 केसेस के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है। लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि देश में इस वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। जानकारी के मुताबिक कोरोना का रिकवरी रेट अब बढ़कर 58.24% हो गया है।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते तक कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 50% के आसपास थी, जो एक हफ्ते में काफी तेजी से बढ़ी है। यानी भले ही रोजाना हजारों मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। दुनिया के कई दूसरे बड़े देशों की तुलना में भारत का ये आंकड़ा काफी बेहतर है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद बिहार के रहने वाले एक IAS अफसर को जम्मू कश्मीर का पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है। IAS अफसर नवीन चौधरी वर्तमान में जम्मू शहर में रहते हैं और वो राज्य सरकार के एग्रीकल्चर विभाग में कमिश्नर सेक्रेटरी के पद पर नौकरी कर रहे हैं। नवीन चौधरी दूसरे राज्य से आने वाले पहले नौकरशाह हैं जिन्हें राज्य का स्थायी निवासी बनाया गया है। चौधरी मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। पूर्व में उन्होंने जम्मू कश्मीर के बाहू तहसीलदार कार्यालय में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था। इस आवेदन के बाद गुरुवार को तहसीलदार रोहित शर्मा ने नवीन को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर दिया। चौधरी को ये सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर ग्रांट डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 के नियम 5 के तहत जारी हुआ। इस कानून को हाल ही में जम्मू कश्मीर में लागू कराया गया था, जिसका तमाम संगठनों ने विरोध भी किया था। MP के रीवा जिले में SAF 9वीं बटालियन में पदस्थ आरक्षक कुलदीप तोमर का लिखा हुआ एक पत्र इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कांस्टेबल ने बीमार भैंस की सेवा करने के लिए विभाग से छुट्टी की मांग की है। कुलदीप ने पत्र में ये भी लिखा है कि उन्होंने हमेशा भैंस का दूध पिया है और अब उसका कर्ज अदा करना है। दरअसल तोमर की मां लंबे समय से बीमार हैं, जिसके लिए वो 10 दिन की छुट्टी पर घर गए थे और उनके वापस आने के बाद ही ये चिट्ठी वायरल हुई। वायरल चिट्ठी में आगे लिखा हुआ है कि मैं भैंस का दूध पीकर ही भर्ती के लिए दौड़ की तैयारी करता था। मेरे जीवन में उस भैंस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उस भैंस के कारण ही आज मैं पुलिस में हूँ। भैंस ने मेरे अच्छे और खराब समय में मेरा साथ दिया। ऐसे में अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भैंस की ऐसे समय में देखभाल करूँ। चिट्ठी वायरल होने के बाद अधिकारियों ने आरक्षक को फटकार लगाई। वहीं आरक्षक ने ऐसा कोई पत्र लिखने से अब इनकार कर दिया है।